हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे चैनल करण की रितु ब्लॉग्स पर। तो आज हम लोगों को जाना है पार्टी में। जो हमारी मकान मालकिन है तो उनका हस्बैंड पुलिस में है, तो वो रिटायर हो गए हैं, तो रिटायरमेंट का भाभी पार्टी दे रही है। तो आज शाम को हम लोगों को जाना है। तो जाएंगे तो हम दिखाएंगे आप लोगों को, जितना हम दिखा पाएंगे उतना ही दिखाएंगे, क्योंकि कितना लोग होता है ना, मतलब वीडियो में आना पसंद नहीं करता है। तो हम नहीं चाहते किसी को भी ऐसे अपना वीडियो में दिखाए कि उनको भी अच्छा ना लगे देखने के बाद। तो हम कोशिश करते हैं कि मतलब कम कम लोग ही आए, मतलब जैसे हम ही और मेरे हस्बैंड हैं, तो सबको उतना पसंद नहीं आता है। तो हम कोशिश करेंगे कि वहाँ जाके जितना ब्लॉग बना पाएँ बनाएंगे, क्योंकि बाबू को भी लेना रहता है। ज़्यादा तो मेरे हस्बैंड ही लेते हैं, लेकिन जब मेरे हस्बैंड थक जाते हैं तो हम लेते हैं, हम थकते हैं तो मेरे हस्बैंड लेते हैं। तो जब हम लेके रहते हैं बाबू को तो हम वीडियो नहीं कर पाते, क्योंकि बाबू को संभाले कि वीडियो करे समझ नहीं आता। जब मेरे हस्बैंड के हाथ में बाबू रहता है तभी हम वीडियो कर पाते हैं। तो उसके बाद फिर आयरन को वहाँ पर हम बोर्ड में लगा के ही गर्म किए, क्योंकि बोर्ड, हाँ, डायरेक्ट बोर्ड से गर्म किया, क्योंकि बोर्ड है नहीं और एक ही बार आयरन करेंगे तो पूरा ठीक हो जाएगा शर्ट, मतलब शर्ट का जो आयरन है। तो हम सोचे कि ये पूरा अच्छा से पहले हीट कर लेते हैं, उसके बाद फिर बैठ के आराम से आयरन कर देंगे। उसके बाद मेरे हस्बैंड का शर्ट को पूरा अच्छे से आयरन कर दिए। सिर्फ एक एक बार ही चलाए तो शर्ट पूरा आयरन हो गया, क्योंकि ऑलरेडी पहले से किया हुआ ही था। तो अभी ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ा और शर्ट आयरन हो गया। फिर इसको आयरन करके हम मेरे हस्बैंड का ड्रेस साइड कर दिए, क्योंकि अभी लगभग 4 बज रहा था। फिर मेरे हस्बैंड ड्यूटी से आते तो कुछ नाश्ता बनाना पड़ता। फिर हम लोग जाएंगे आज, मतलब गिफ्ट मार्केट भी जाना है गिफ्ट लेने के लिए, तो उधर भी थोड़ा टाइम लग जाएगा। तो 7:30 बजे का टाइम था जाने के लिए। तो देखिए कितना लेट होगा, क्योंकि मार्केट जाएंगे। तो जो गिफ्ट हाउस है, ये शर्ट भी आयरन कर दिए। जो गिफ्ट हाउस यहाँ सामने है, बहुत बड़ा गिफ्ट हाउस इसी को है, पैक वहाँ कर गए। दीजिए। फिर ये वाला डिसाइड किए, हम सोचे कि भैया पुलिस में थे तो उनको अच्छा लगेगा ये वाला गिफ्ट। बहुत देखने के बाद एक डिसाइड किए, तो अच्छा लगा हमको। उसमें तिरंगा झंडा भी है गिफ्ट में, बहुत सुंदर लगा। तो हम बोले यही ले लेते हैं। उसके बाद हम तैयार हुए और आज मेरा हेयर स्ट्रेट भी किए हैं हम स्ट्रेटनर से। बहुत दिन के बाद बाबू का बर्थडे टाइम ही अपना हेयर स्ट्रेट करके करली किए थे नीचे से। मेरा बहुत सारा रील्स में आप लोग देखे ही होंगे। उसके बाद हम आज अपना बाल स्ट्रेट किए। तो मतलब मेरे हस्बैंड का ड्यूटी आने का पहले ही स्ट्रेट किए थे। फिर मार्केट जाने टाइम जस्ट पीछे से क्लिप लगाए और चले गए। फिर हम लोग पहुंच गए वहीं पे, मतलब पार्टी दे रही भाभी, जहाँ पर बाबू का बर्थडे हम लोग सेलिब्रेट किए थे, पार्टी दिए थे वहीं पे। तो हम लोग फिर आ गए। फिर आने के बाद बाबू इतना भीड़ भाड़ देखा, इतना परेशान किया ना, इतना परेशान किया लड्डू, कि हम आप लोगों को बता नहीं सकते। और हमारी मकान मालकिन और उनके हस्बैंड वहाँ पर थे। तो सामने से नहीं कैमरा कर रहे थे कि पता नहीं शायद फेस दिखाने में उनको अच्छा लगे नहीं लगे, इसलिए दूर से ही लिए। और यहाँ फिर स्टार्टर भी हम लोग खाएं। तो हम पहले खाएं, फिर मेरे हस्बैंड खाएं, हम बाबू को रखे। फिर जब हम खाएं तो मेरे हस्बैंड रखे। तो इतना परेशान किया ना बाबू हम लोग को, तो मतलब इतना गुस्सा आने लग गया। बाबू रुक ही नहीं रहा था, सारा बलून फोड़ दे रहा था, सारा सामान इधर उधर कर दे रहा था। हम तो बोले हो गया, चलो खाना वाना नहीं खाएंगे, हम लोग चलते हैं घर, हो गया, मतलब मिल लिए भाभी लोग से, अब चल जाते हैं, नहीं खाएंगे। तो फिर क्या मन हुआ, जल्दी मतलब खाना भी लग गया, तो हम बोले ठीक है खा ही लेते हैं, जल्दी से खा के फिर घर आ जाएंगे, बहुत लेट भी हो गया था। बाबू इतना परेशान किया है ना, इतना परेशान, हम तो एकदम सोच ही लिए कि अब कोई पार्टी में हम बाबू को अभी ले के नहीं जाएंगे जब तक ये बढ़िया से बड़ा नहीं हो जाता है। लेकिन जाने टाइम क्या मन होता है कि चले जाते हैं। मेरे हस्बैंड भी बहुत परेशान हो गए, वो तो इसका पीछे भाग भाग के परेशान हो गए। बोले कि तुम बैठो, तुम कहाँ इसका पीछे पीछे भागेगी। तो मेरे हस्बैंड ही संभाल रहे थे और हम बैठे थे भाभी लोग के साथ। तो इतना इरिटेट हो जाते हैं ना कि हम बता नहीं सकते कि हम कितना इरिटेट हुए होंगे। एकदम रोना रोना हो गया था पूरा। फिर जल्दी जल्दी हम लोग खाना वाना खाएं। फिर हम लोग आ गए घर। लगभग घर पहुँचे हम लोग 10:30 बजे। हाँ, गए भी थे हम लोग 8:30 पौने 9 बजे गए थे, 7:30 बजे का टाइम था, लेकिन पार्टी लेट से स्टार्ट हुआ। तो लगभग 8:30 पौने 9 बजे हम लोग गए। फिर एक डेढ़ घंटा में फिर खाना वाना खाए, पार्टी हुआ, केक केक वेक कटा, फिर मिल मिल के हम लोग आ गए घर। फिर घर आए तो हम बोले कि 10:30 पौने 11 बजने वाला था। आते का साथ सारा कपड़ा वपड़ा मतलब उसका जगह पे किया। बाबू को हम 8 बजे पक्का खिला के लेके गए थे,
क्योंकि हमको पता था पार्टी में जाएंगे तो 2-2.5 घंटा तो उधर लग ही जाएगा। इससे अच्छा है कि इसको 8 बजे खिला के ले जाएंगे तो 3 घंटा तक बाबू को भूख नहीं लगेगा। और सच में उसको अभी तक भूख नहीं लगा था, लेकिन 11:15 हो गया तो उसको खाना वाना खिला के सुलाना भी ज़रूरी था। और बाबू वहाँ इतना परेशान कि इतना इधर उधर भागा कि मतलब रुक ही नहीं पा रहा था, उस सोने के लिए पूरा परेशान हो रहा था। तो फिर हम जल्दी से आए, ड्रेस चेंज किए और मेरे हस्बैंड चले गए सोने के लिए, क्योंकि उनका फर्स्ट शिफ्ट है, उनको सुबह उठना भी था। तो हम बोले कि तुम सो जाओ। हम फिर बेडरूम का गेट लगा दिए, फिर बाबू को लेके आ गए। और देखिए फ्रिज भी खोल लेता है, मतलब इतना नहीं लॉक करते ना, तुरंत खोल के सारा सामान इधर उधर करने लग जाता है। फिर फ्रिज को लॉक किए। फिर उसके बाद हम रोटी नहीं बनाए, हम बोले कि बाबू के लिए ये क्या बना रहे थे, मेरा भूल गए, इतना बोलते जा रहे, हाँ सॉरी, ओट्स ओट्स बना रहे थे। तो ओट्स निकाले, ओट्स को हम फ्रिज में ही रखते हैं कि ख़राब नहीं होगा। तो निकाले, फिर वो घी डाले, घी डालने के बाद ओट्स डाले, उसको फिर भून लिए अच्छे से। भून लेने के बाद उसमें हम ढेर सारा दूध डाले और हल्का पानी मिला के भी डाले, कि मतलब उबलते उबलते वो गाढ़ा हो जाएगा, जैसे खीर रहता है ना, खीर वैसा ही टेस्ट आता खाने में। ऊपर से हल्का सा चीनी डाल दिए कि मीठा मीठा लगेगा खाने में। तो रोटी नहीं बनाए तो ओट्स ही बाबू को अभी खिलाएंगे। तो ओट्स ना 1 किलो ही, मतलब 1 किलो लेके आ गए थे पिछले पिछले राशन में, तो रखा हुआ था। तो थोड़ा थोड़ा खिलाते, बाबू थोड़ा थोड़ा ही खाता है। दिन में खिचड़ी, सुबह सेरेलेक्स हो गया, कभी ओट्स दे देते हैं, कभी शाम को ओट्स दे देते हैं। तो अभी हमको मन नहीं कर रहा था थोड़ा भी रोटी बनाने का, उतना हिम्मत नहीं था, इतना थक गए कि क्या बोले बाबू की वजह से। तो उसके बाद फिर हम जल्दी से ओट्स बनाए। ओट्स बनाने के बाद फिर हम बाबू को तेल लगाए। फिर मतलब इतना परेशान कर रहा था ना, अभी सोने के लिए रो रहा था, और जब हम सुलाने गए तो सोने नहीं खोज रहा है, पूरा परेशान कर रहा है, पूरा इधर भाग रहा है उधर भाग रहा है। और बेडरूम में मेरे हस्बैंड सोए रहते हैं तो उनको भी डिस्टर्ब होता ही, चिल्लाता है तो, और इतना तेज चिल्लाता है ना बाबू की क्या बोले, बाप रे, एकदम कान लगता है फट जाएगा, बहुत चिल्लाने लगा, वो इतना परेशान करता है ना कि क्या बताएं आप लोगों को। फिर उसके बाद दूध डाल। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं मेरे ऐसे ही नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और खुशी बांटिए। और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बहुत थक गए क्योंकि लड्डू मेरे थकावट से लड्डू बहुत परेशान कर दिया, बहुत थक गए, मेरे हस्बैंड भी बहुत थक गए, हम भी बहुत थक गए। 1 मिनट भी नहीं बैठा बाबू, और ना बैठने दिया। हम लोग कैसे कैसे खाना खाएं हम ही लोग जानते हैं। अभी 11:10 हो गया है, इतना थक गए ना कि क्या बोल रहे, हालत ख़राब हो गया। तो अब जा रहे जल्दी से, ओट्स बनाने के बाद बाबू को मालिश करेंगे, फिर खाना खिलाएंगे, फिर सो जाएंगे। आज कोई काम नहीं करेंगे, ऐसे आज कोई काम है नहीं, तो खिलाएंगे और सो जाएंगे। बाय बाय, गुड नाइट।